गुरु बंधु सखा गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। अब मैं पूरे समाज की तरफ से मुनिश्री से निवेदन करता हूं कि अपनी अमृतमय वाणी से दिव्य देशना देकर हम सभी का कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि शेरे शिरेणि बिहु आईरी राहु पस्यो परवादिन्यो भव्य जीलुए। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं। बोले अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी महाराज की, आचार्य गौ श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निष्ठा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य हुआ ने यहाँ पर संयम ही आत्म साधना का कारण है, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे और आचार्य विश्व सार जी महाराज उसी की व्याख्यान करते हुए 12 प्रकार के तपों का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। और बहिरंग तपों के बहिरंग तप 6 प्रकार के बहिरंग तपों की चर्चा करने के बाद आज अंतरंग तप की चर्चा कर रहे हैं। बहिरंग तप बहिरंग क्यों थे? क्योंकि बाहर में दिखाई देते हैं। जो भी बहिरंग तप, उनका नाम बहिरंग तप इसलिए पड़ा क्योंकि बाहर में लोगों को दिखाई देता है। अनशन दिखाई देता है, अमोदरी दिखाई देता है, रस परित्याग दिखाई देता है, विक्षयासन दिखाई देता है, काय क्लेश दिखाई देता है। अनशन, अमोदरी, वृत्ति परिसंख्या, रस परित्याग, विक्षयासन, काय क्लेश, ये 6 तप बाहर दिखाई देते हैं, इसलिए इनका नाम बहिरंग है। अंतरंग तप जो अंतरंग में हमको पता रहता है, बाहर में दिखाई किसी को नहीं देता, वो अंतरंग तप कहलाता है। चित्त की शुद्धि के लिए अंतरंग तप आवश्यक है। बहिरंग तप से देह की शुद्धि हो सकती है, बहिरंग तप से बाहर की प्रभावना हो सकती है, लेकिन बहिरंग तप से अंतरंग की प्रभावना नहीं होगी। बहिरंग तप से पूजा हो सकती है, बहिरंग तप से सम्मान मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, नाम हो सकता है, लेकिन बहिरंग तप से मोक्ष नहीं होता। बहिरंग तप से नाम मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, सम्मान मिल जाएगा लोगों के बीच में, आपको तपस्वी की उपाधि मिल जाएगी लोगों के बीच में, अनेक प्रकार की आपकी आराधनाएं चालू हो जाएंगी बहिरंग तप से, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा कभी बहिरंग तप से। मोक्ष जब भी मिलेगा अंतरंग तप से ही मिलेगा। जब तक अंतरंग तप नहीं तपेगा, बहिरंग तप कोई कार्यकारी नहीं है।
इसलिए अंतरंग तप पर ध्यान देना चाहिए। पहला है प्रायश्चित। ये प्रायश्चित अंतरंग तप है। हमारे जीवन में जो हमारे द्वारा गलतियां हो जाती हैं, उन गलतियों को हम किसी को नहीं बताते, अंदर अंदर रखे रहते हैं और सोचते हैं चलो हो गई, अब क्या, कौन को पता, किसने देखा, कौन को, कोई थोड़ी ना देख के आया है, किसी को पता थोड़ी ना चलेगा, जब चलेगा तब देखेंगे। अभी तो किसी को पता चला ही नहीं है, जब चला ही नहीं तो क्या अपन टेंशन लें। ऐसे करके व्यक्ति अपने दोषों को छुपाता रहता, आच्छादित करता रहता है, उनका कभी भी प्रायश्चित नहीं करता। तो जब तक प्रायश्चित नहीं होता तब तक चित्त भी विशुद्ध नहीं होता। जीवन में दोष होते हैं, गलतियां होती हैं, पर उन गलतियों का प्रायश्चित होना चाहिए। गुरु के समीप जाकर अपनी गलतियों को बोलकर उसका प्रायश्चित मांगना, ये पहला अंतरंग तप है। क्योंकि अपनी गलती किसी को बता पाना बहुत कठिन बात है, बहुत हिम्मत चाहिए होती है। नहीं तो लोग, वो सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, देखो मैं तो कितना अच्छा हूँ, सब लोगों को ये पता था मैं कितना अच्छा हूँ, लेकिन मैं यदि बता दूंगा मैंने ऐसे ऐसा सोचा है, ऐसा ऐसा करने का भाव आया है मेरा, अथवा मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो ये मुझे बारे में क्या सोचेंगे, ये कैसा व्यक्ति है, मेरी तो पूरी इज्जत खराब हो जाएगी उनके सामने, मेरे तो जितना प्रतिष्ठा में उनके सामने बना के रखो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए बोलता ही नहीं है व्यक्ति। बोलना चाहता है लेकिन फिर भी नहीं बोलता है, रह जाता है, पास तक जाता है गुरु के, बोलने की इच्छा भी करता है, बोल दूंगा, लेकिन फिर सोचता है पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ही सोचेंगे कि ये कैसा, ऐसा भी सोच सकता है कि व्यक्ति, ऐसा भी कर सकता है व्यक्ति। इसलिए वो मुंह तक आते आते बात रुक जाती है। बिल्ले जीव होते हैं जो अपनी गलतियों को गुरु को बता पाए, नहीं तो मर जाते हैं आखिरी श्वास तक, लेकिन निकाल नहीं पाते मन से बात। मर जाते हैं लेकिन आखिरी श्वास तक मुंह से बात नहीं निकलती। पेट से बात निकलना बहुत आसान नहीं है, दूसरे की बात तो जल्दी निकल जाती है हमारे पेट से। कौन ने क्या किया वो तो हम जल्दी से फटाक से दूसरे को बता देते हैं, लेकिन हमने क्या क्या किया है ये बताना बड़ा मुश्किल होता है। संदीप, हमने क्या क्या गलती की हैं ये हम कितने लोगों को बता पाते हैं? दूसरों ने क्या गलती की है, दूसरे ने ये गलती की है, ये तो फटाक से हम जल्दी से तुरंत, समय भी नहीं लगता, सेकंडों में मिनटों में मुंह से निकाल देते हैं, इसने ये गलती की, इसने ये गलती है। लेकिन कभी अपनी गलती निकालने के भाव आते हों तो उसको निकालने में कितनी मेहनत लगती है, निकल ही नहीं पाती, गले तक आती है, मुंह तक आती है, सोचते हैं बोल दें, लेकिन फिर सोचते हैं रहने दो, लोग अच्छे ही समझ रहे हैं तो छोड़ो, अच्छा समझने सब अच्छा, बोल के अपना माहौल क्यों खराब करना, अपना प्रचार खराब क्यों करना। ऐसा सोचकर व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं बोल पाता। इसलिए पहला तप है प्रायश्चित। जब तक चित्त की शुद्ध नहीं है तब तक परिणाम विशुद्ध नहीं है, और जब तक परिणाम विशुद्ध नहीं है तब तक आत्मा की शुद्धि नहीं है। आत्मा की शुद्धि नहीं हो सकती। प्रायश्चित तो वो अग्नि है जिस अग्नि में तप कर स्वर्ण पाषाण स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है। प्रायश्चित लगता है कि सोने के अग्नि सोने को जला रही है, अग्नि स्वर्ण पाषाण को जला रही, खादान से जो पत्थर निकलता है उसको क्या लगता है अग्नि जला रही है, वो अग्नि जला नहीं रही, अग्नि में जलने पर वो निखर रहा है। जैसा जैसा ताप उस पर पड़ता जा रहा है वैसे वैसी उसकी किट्ट कालिमा अलग होती जा रही है, और वो उतना टंच विशुद्ध होता जा रहा है। जितनी गहरी ताप पड़ेगा, जितना ज़्यादा उस पर प्रेशर दिया जा रहा है अग्नि का, उतना वो शुद्ध हो जाए, उसके अंदर उतनी कीट कालिमा किट्टमा वो अलग होती जा रही है। देखने में लगता है कि उसको जलाया जा रहा है, जलाया नहीं जा रहा, उसको निखारा जा रहा है। ऐसी प्रायश्चित तप आपको इंसल्ट करने के लिए नहीं है, आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं है कि देखो ऐसा करता है व्यक्ति, इसने ऐसा किया। ये प्रायश्चित तप आपको इसलिए है कि जैसे आप प्रायश्चित लोगे, अपने दोषों को बोलोगे,
तो मन में विशुद्धि की उत्पत्ति होगी कि चलो मैंने कह दिया। आप देखो कभी भी कोई बात जब तक आप किसी को बताते नहीं तब तक अंदर भारीपन रहता है। कोई पूछता है अच्छा बताओ कुछ हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, हम नहीं बोलते नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। भारीपन सा रहता है, भारीपन। कोई तुम्हारे साथ कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला तो आप अंदर ही अंदर रख रहते हो तो एक भारीपन रहता है। और जैसे ही आप वो बात किसी को बता देते हो, परिवार में बेटे की माँ को बता देते हो या किसी मित्र को बता देते हो, तो अपने आप को खालीपन महसूस करते हो। चलो कह दिया ठीक है, कब तक छुपाता, मैं कब तक अपने सिर पर इस बात को रखता। चलो 1 से 2 को बांट दिया, शेयर कर दिया। अब कल को कोई कहेगा तो हम उसको कहते देखो हमने तुम्हें पहले बता दिया था, ऐसे ऐसे बात हो गया। तो अपने आप को एक व्यक्ति खालीपन महसूस करता है जैसे ही बताता है। अंदर वही व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है जो व्यक्ति बातों को अंदर में रख के रखता है। जो व्यक्ति अंदर में बातें स्टोर करते रहता है और टेंशन लेता रहता है, ऐसा व्यक्ति ही डिप्रेशन में जाता है। और जो व्यक्ति अपने दोषों को, अपनी गलतियों को गुरु के सामने समक्ष बोलकर उनका प्रायश्चित लेकर अपने आप को शुद्ध कर लेता है, ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जा सकता। तो कह रहे प्रायश्चित अंतरंग तप है, चित्त की शुद्धि के लिए है, कोई दंड नहीं है। ये प्रायश्चित ध्यान रखना कोई दंड नहीं है। ये प्रायश्चित विशुद्धि के लिए दी जाने वाला एक प्रकार का कार्य है। लोगों ने उल्टे उल्टे अर्थ कर लिए। ज्ञानी बहिरंग तप से जितनी निर्जरा होती है उससे उत्कृष्ट निर्जरा अंतरंग तप से होती है। ये बात आचार्यगण समझा रहे हैं कि लोग समझते नहीं हैं और उल्टा अर्थ कर लेते हैं वस्तु का। प्रायश्चित कोई दंड नहीं दिया जाता, दंड मिला उसे दंड मिला। ये प्रायश्चित तो चित्त की विशुद्धि के लिए दिया जाने वाला कार्य, किया जाने वाला कार्य है। उसे दंडित नहीं किया जा रहा, उसे निखारा जा रहा है। ये स्वयं वो स्वेच्छा से ले रहा है, ना कि उसे जबरदस्ती। अपराधी स्वेच्छा से सजा नहीं लेता, उसे दंडित किया जाता है। अपराधी जो होता है वो स्वेच्छा से नहीं कहता मुझे सजा दो, पर यहाँ पर शिष्य स्वयं या जिसने दोष किया वो स्वयं गुरु के पास चलकर आता है। अपराधी अब न्यायालय में चल के नहीं जाता, उसे तो सजा, उस पर तो जुर्मा जो केस है वो जब हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि हाँ इसने जुर्म किया है, अपराध किया है, तब जाकर जबरदस्त अपराधी को सजा दी जाती है। वहाँ तो उसको सिद्ध करना पड़ता है दूसरे को, लेकिन प्रायश्चित में किसी को सिद्ध नहीं करना होता। यहाँ तो स्वयं जिसने पाप किया है, जिसने दोष किया है, ऐसा व्यक्ति स्वयं चलकर गुरु के समीक्ष आता है और अपने दोषों की चलाकर आलोचना करता है, गरहा करता है, निंदा करता है। प्रायश्चित में गरहा निंदा, गरहा यानी होता है कि अंदर ही अंदर उसे गिल्ट फील होता है, आगे नहीं करूँगा मैं, हाय मैंने बुरा किया, ये निंदा हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना, ये गरहा हो गई, आगे ऐसा नहीं करूँगा, मुझको अंदर अंदर इसका बहुत दुख है, अब मैं आगे ऐसा नहीं करूँगा, ये गरहा और निंदा कहलाती है। ऐसे अंदर में गिल्ट फील करते हुए गुरु के पास जाकर अपने दोषों को स्वतः कहता है, इसलिए कोई दंड नहीं है, ये तो उसकी शुद्धि के लिए की जाने वाली क्रिया है। लोग उल्टे उल्टे अर्थ कर लेते हैं। कोई दोष लग जाए भैया कोई बात नहीं, आचार्य कहने कोई दोष लग जाए कोई बात नहीं, सबसे उत्कृष्ट निर्जरा अंतरंग तप से होती है, कोई बात नहीं, दोष लग जाए, ये दोष ही था, पर दोष को छुपा लेना ये महादोष है। दोष लग जाना कोई बड़ी बात नहीं है, दोष लगेगा। शौपसमिक चारित्र है, शौपसमिक सम्यक दर्शन है हमारे पास, शौपसमिक ज्ञान है हमारे पास, ना तो हमारे पास छायिक चारित्र है, ना छायिक ज्ञान है, ना छायिक दर्शन है। शौपसमिक दर्शन है, चल मल अवगाढ़ दोष सम्यक दर्शन में लगते रहते हैं। यही दोष लगेगा, लेकिन दोषों को छुपाना नहीं, दोषों को छुपाना नहीं, गुरु के समय जाकर दोषों को बोल देना। कह रहे हैं जो दोषों को छिपा लेता है ये एक महादोष हो गया। दोष पर भी दोष, एक पल भी ऐसा नहीं निकलना जो प्रायश्चित रहित हो। परिणाम है असंख्यात लोक प्रमाण, परिणाम जीव के चल विचल हो सकते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। आप अपने परिणामों को लिखने बैठो डायरियाँ कम पड़ जाएं, अपने भावों को लिखने बैठे हम तो अपनी डायरियाँ कम पड़ जाएं, काज कम पड़ जाएं, लाइनें कम पड़ जाएं,
लेकिन आप देखो कि हर बार नया नया परिणाम, नई प्रकार के परिणाम आपके होते रहते हैं। कभी एक बार अभ्यास करने की कोशिश करो इस बात का। 15 दिन तक एक काम करो, आप एक कॉफ़ी लो, डायरी लो और लिखने को शुरू, मेरे कैसे कैसे भाव हो रहे हैं, किस किस प्रकार के भाव मेरे अंदर चल रहे हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पापों में किस किस प्रकार के भाव चल रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 कसाओं में कौन कौन से परिणाम चल रहे हैं। 7 विष्णुओं के कौन कौन से परिणाम चल रहे हैं। ऐसे लिखो अपने, तब आपको समझ में आएगा कितने प्रकार के परिणाम कर रहा हूँ। ये तो मैं आज इतने दिनों से नहीं किया, आज आया परिणाम। आपको लगा ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। ऐसे इतने परिणाम हैं, आप लिखते लिखते जाओगे और जब डायरी चेक करोगे आप देखो हर दिन तो कोई नया ही नहीं आ रहा है, डिफरेंट ही है। तो फिर असंख्यात लोक प्रमाण, एक लोक में असंख्यात प्रदेशी होता है एक लोक, ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात परिणाम, ऐसा कहने मतलब आचार्य उनका है कि जिन्हें गिनतियों में तो काउंट किया ही नहीं जा सकता। इतने प्रकार के परिणाम होते हैं जीव के। परिणाम जीव के चल विचल हो सकते हैं, तब भी गुरु के चरणों में बालक बद निवेदन करके प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाना। चित्त की शुद्धि जिसके हो उसका नाम प्रायश्चित है, और प्रायश्चित में किम क्या नहीं चलता। ये आचार्य गुण कह रहे हैं, चित्त की शुद्धि के लिए प्रायश्चित था। प्रायश्चित में किम क्या मतलब क्यों, कैसे दे रहे, इतना क्यों, ऐसा कुछ ही नहीं होता। कुछ नहीं, नमोस्तु तथास्तु, जो गुरु ने कह दिया बस उतना वो पालन करना है। हमने कोई गलती की, हमको लग रहा था बहुत सारा मिलना चाहिए प्रायश्चित हमको तो, और गुरु ने कुछ नहीं, ठीक है एक माला फिर, हम बस एक माला बस हो जाएगी एक माला से, तो अब आपका खत्म प्रायश्चित। अब वो आपका वो कार्यकारी नहीं होगा। जैसा गुरु ने कहा तथास्तु, आपको लग रहा था बस एक माला से काम, हमने तो छोटी सी गलती की, एक माला से काम हो जाना चाहिए, तो क्या ही प्रायश्चित का। और गुरु ने कह दिया उपवास कर लो, हैं उपवास, इतना बड़ा प्रायश्चित, बस खत्म, अब शुद्धि नहीं हो सकती। तो कह रहे हैं कुछ नहीं, प्रायश्चित में किम क्या नहीं होता है, तथास्तु, जो गुरु ने कहा बस तथाकार। गुरु ने कह दिया आपको ऐसा काम करना है, नमोस्तु, ठीक है। अब कैसा होगा, क्या कर रहे हैं, कुछ नया तो कर रहे हैं। अरे तुम्हें गुरु पर विश्वास नहीं है क्या? तुम्हारे अंदर जब भी प्रश्न उठते हैं उससे एक प्रश्न गुरु के ऊपर खड़ा होता है आपके। अब गुरु ने कहा कि आपको 7 तारीख को गृहस्थता की क्रिया होगी और उसमें आपको भागीदार होना है, सभी जैन समाज के वर्गों को भागीदार। अब पता नहीं क्या क्या नया करते थे, क्या कर रहे हैं, क्या होता है, ये कोई है क्या? अभी तुम्हारे अंदर प्रश्न है, ये मतलब आप अपने ऊपर प्रश्न डाल रहे हैं, आप अपने गुरु के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। आपको तो सिर झुकाकर नमस्कार, ठीक है, जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। कैसा भाव आना चाहिए था? जो भी करेंगे हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे, हमारा बुरा के लिए तो करेंगे ही नहीं है। ऐसे परिणाम लेकर गुरु आज्ञा शिरोधारी है, मेरे लिए गुरु आज्ञा शिरोधारी है, ऐसे परिणाम आना चाहिए। पता नहीं क्या है, हम तो जानते नहीं, नहीं सुनाई दे रहे, नहीं दिखाई, पता नहीं क्या कर। ये आपके अंदर एक अश्रद्धान का प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, ये आपके अंदर अश्रद्धान है। ये आप भले नमस्कार कर रहे हो गुरु को, लेकिन फिर भी आपके अंदर अश्रद्धान भरा हुआ है, तभी तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे ये सोचना चाहिए जो भी कर रहे हैं मेरे हित के लिए ही कर रहे हैं। श्रद्धा वाला जीव ये बोलेगा। जब अंतरंग में श्रद्धान आएगा ना तो शब्द बदल जाते हैं, शब्दों से श्रद्धा और अश्रद्धा का पता हो जाता है, बोध हो जाता है। आपके शब्द श्रद्धा और अश्रद्धा दोनों को बता सकते हैं। भले आप गुरु के सामने ही बोलोगे, किसी दूसरे से ही बोलोगे, तो आपकी दूसरे की बातें करने से समझ में आ जाएगा आप कितने श्रद्धावान हैं और आपके अंदर कितनी अश्रद्धा है। आप कह रहे पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, मतलब आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है। आप कह रहे पता ही नहीं क्या ही कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता क्या ही कर रहे हैं,
इसका मतलब कि आपके अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है। यदि आप निकालेंगे मुंह से सब, अरे कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, हमें अपने गुरु पर विश्वास है, हमें अपने गुरु पर विश्वास है, रानी चेलना जैसा विश्वास लाना चाहिए अपने अंदर। जैसे रानी जब राजा सैनिक गले में सर्प डालकर चला गया था, अपने महल में आराम सो रहा था, सोते सोते अचानक हंसने लगा तो रानी छेलना पूछती, हंस क्यों रहे भी स्वामी, आज आप अचानक ऐसा क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया। तो रानी छेलना, नहीं ऐसे तो आप कभी हंसते नहीं, आप बताओ तो क्यों हंस रहे हो आप? उसने कहा कुछ नहीं, मैंने तेरा बदला ले लिया, मतलब तूने हमारा गुरु का अपमान किया था, उससे मुझे बहुत अंदर पीड़ा थी, तो ये रात दिन चैन नहीं होता था, अब वो मेरा बदला पूरा हो गया तो मुझे बड़ी हंसी आ रही, खुशी है कि मैंने अच्छा आज अपना बदला ले लिया, बड़ा खुश हो रहा हूँ मैं, मतलब अंदर से खुशी है मुझे कि मैंने अपना बदला ले लिया। रानी कहती कौन सा बदला ले लिया आपने? तो कहते तुमने मेरे गुरु का अपमान किया था ना, बौद्ध गुरु का अपमान किया था, उनको चप्पल खिला दी थी, उनकी झुपड़ियाँ में आग लगा दी थी, उनको परेशान किया था, तो मैंने भी आज बदला ले लिया पूरा। रानी पूछती क्या किया आपने ऐसा? कि मैं जब वन विहार कर रहा था, शिकार के लिए निकला था, तभी दिगंबर मुनिराज मुझे दिखे, तुम्हारे गुरु मुझे देखे, तो मैंने ही सोच लिया अब इनको भी मैं भी डराता हूँ, जैसे तुमने मेरे गुरुओं को डराया था, भगा दिया था, इस ध्यान में लीन थे तो उन्हें आग लगा भगा दिया था, मैं भी इनके पीछे वो शिकारी कुत्ते छोड़ के इनको भगाता हूँ, डर के भागेंगे कुत्ते जब पीछे पड़ेंगे, तो मैंने 500 शिकारी कुत्ते इनके ऊपर छोड़ दिया। ये क्या किया स्वामी आपने? फिर क्या हुआ? अरे वो तो बड़े तंत्र मंत्र वाले थे, तो उन्होंने सारे कुत्तों को तो ऐसे बस में कर लिया जैसे कि अपने शिष्य बना लिया। वे सारे शिकारी कुत्ते तो वहाँ जाके ऐसे बैठ गए जैसे नक्षत्रों के बीच में सूर्य चंद्रमा होता है, मतलब नक्षत्र चारों तरफ से घिली कुत्तों ने, और ऐसे शांत बैठे हैं जैसे नक्षत्रों के बीच में सूर्य चमकता है, ऐसे चमक रहे थे। पर मैं भी कम था क्या, उन्होंने कुत्तों को भले बस में कर लिया, मैंने भी देखा एक मरा हुआ सर पड़ा हुआ था, उनके गले में डाल दिया। अब तो डर के मारे भगेगा, और वापस आ गया। रानी कहती है आपने बहुत गलत किया, अभी चलो अभी चलो अभी चलो। इतनी रात को कहाँ जाएंगे? और तुम चिंता नहीं कर, वो तो भगा गए होंगे, छोड़ छाड़ के नहीं, फेंक फाक के, वो तो मैं था जब तक बैठे रहे होंगे, मैं गया तो उन्होंने निकाल के फेंक दिया होगा, तुम टेंशन है नहीं। स्वामी मेरे गुरु होंगे तो मुझे विश्वास है वो आप भी वहीं पर ही होंगे। कितना श्रद्धान था। आप कह रहे हो दिगंबर विराज के गले में डाला है, तो मैं विश्वास से कहती हूं मेरे गुरु होंगे तो नियम से वो अभी भी वहीं बैठे होंगे, वो अपना स्थान छोड़कर नहीं गए होंगे। राजा कह रहा है अरे हो ही नहीं सकता, भाग गए होंगे वो तो। नहीं, मेरे गुरु होंगे तो नहीं गए होंगे, इतना मैं पक्का विश्वास है। कहते ऐसा विश्वास आपके अंदर है क्या? आप तो तुरंत मुंह में बोलना शुरू कर देते हो, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। आपको विश्वास होता है अपने गुरु पर कि मेरे गुरु जो करेंगे वो सही करेंगे। दुनिया क्या कहती है मुझे मतलब नहीं, कोई क्या कहता है मुझे मतलब नहीं, मेरे गुरु हैं सही करेंगे। इतना अकाट श्रद्धान होना चाहिए, इतनी अकाट आस्था होना चाहिए। पर हमारी आस्था ऐसी डबाडोल है, कोई ने दो बात कह दी तो उसकी तरफ, मतलब कहते हैं बिना पैंदी के लोटे जैसी स्थिति है। कोई ने ऐसे समझा दिया तो इधर लड़क गए, कोई ने वैसे समझा तो उधर लड़क गए। आस्था श्रद्धा ही नहीं हमारी कोई भी, बिना पैंदी के लोटे जैसी श्रद्धा है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। अरे एक जगह स्थिर रहो। मेरे गुरु हैं तो मेरा अहित कभी नहीं चाहेंगे, ऐसी आस्था होना चाहिए। कैसी आस्था सुनील? मेरे गुरु हैं, दिगंबर विराज हमारे गुरु हैं, वो कभी भी हमारा गलत नहीं चाहेंगे, वो भी कभी भी हमारा अशुभ नहीं चाहेंगे।
ऐसी अकाट आस्था होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए। रानी चेलना की देखो कितनी अकाट श्रद्धा थी। और राजा सैनी कहता है अगर ये बात आपकी सत्य निकली मैं उसी समय जैन धर्म को अपना लूँगा, क्योंकि उसने तो अपने गुरुओं को भी देखा था। इधर आग लगाई, वैसे ध्यान में बैठे थे, और जैसे उनकी झुपड़िया में आग लगाई ये तो भाग गए सब, उठ के नहीं, उठ के भागने लगे। ये तो झूठा ध्यान था उनका। अब ये रानी कह रही कि सरफ डालने के बाद भी यदि वो व्यक्ति वहाँ बैठा होगा तो नियम से यही सच्चा गुरु होना होगा। अगले दिन सुबह होती है, रानी तो रात भर सोई नहीं, राजा भी उसके साथ नहीं सोया रात भर। सुबह जैसी पहली किरण फटी और दोनों गए, और राजा देखकर आश्चर्यचकित होता है। बेमुराह जैसे के तैसे, जैसा उनको छोड़ के गया था वैसे ही बैठे हुए, रंच मात भी अपने स्थान से नहीं हिले हैं। और हुआ क्या, मरा सर्फ डालने से पूरे शरीर में चींटियां लग गईं, और चींटियों ने उनके शरीर का मांस निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जगह जगह चींटियों ने गड्ढे बना लिए शरीर में, रात भर में। चींटियां सबसे सर्वभक्षी जीव है, कोई तो चींटी है सर्वभक्षी जीव में, जिससे कोई चीज नहीं बचती, सबको खा जाती है। सर्वभक्षी प्राणी, सर्वभक्षी जीव में नाम गिनते हैं चींटी का। पूरे शरीर को छलनी कर दी। छलनी जानते हो, आटा छालने वाली होती है ना, सामान छालने वाली छलनी होती है, जिसमें गड्ढे 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 गड्ढे, ऐसे पूरे शरीर को छलनी छलनी कर दी उन चींटियों ने। तब भी मुइराज अपने स्थान को छोड़कर नहीं गए। तब राजा को अंतरंग से हुआ कि हाय हाय मैंने क्या किया, मैंने सच्चे गुरु पर कितना उपसर किया, उनके प्रति कितना अशुद्धान भाव किया। ऐसा जब उसके अंदर भाव हुआ, उसको तो ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं मर जाना चाहिए मुझे तो। इधर रानी उपाय के द्वारा सर्प को दूर कर रही है, उसने सर्प को दूर किया। इधर राजा किम कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़ा हुआ, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैं क्या करूं। उसको लग रहा था मैं तो अपना गला काट लूं तब भी कम है इस पाप की सजा तो। और इधर वो अपना, इधर रानी ने सर्प दूर कराया, चींटियां दूर कराई। तब तक राजा के अंदर ही अंदर विचार चल रहे थे, और वह अपनी कटार पर हाथ ले जाकर अपने गले को काटने के लिए तैयार हो गया। इतनी ग्लानि से भाव से भर गया राजा। जैसे उसका हाथ उसकी कटार पर गया तभी मुजराज की दृष्टि खुल गई। उन्होंने कहा, हे सैनिक, रक्तेन दूषितम वस्त्रम रक्तेन ना परिशुद्धति। रक्त से दूषित वस्त्र रक्त से कभी नहीं धुलता। एक तो तुमने घोर पाप किया गले में सर्प डालने के उपसर करके, और दूसरा घोर पाप कर रहे आत्महत्या करके। तो उसको तो और आश्चर्य हो गया। मैं तो इनको कुछ बोला ही नहीं कि मैं आत्महत्या करने वाला हूं, या मेरे अंदर ऐसे भाव हैं। एक भी बौद्ध जो खा गए पूरी अपनी चप्पलें, और जिनसे पूछे बताओ कहाँ गई चप्पलें, उन्हें पता नहीं था चप्पलें कहाँ गई, उनके पेट में ही थी। और एक ये है कि मेरे अंदर मन में क्या चल रहा है उस बात को भी उन्होंने पढ़ लिया है। नमस्कार किया तो प्रसन्न होकर जैसे चेला को आशीर्वाद दिया वैसे ही राजा सैनिक को आशीर्वाद। ओहो हो, एक वो बौद्ध गुरु थे जो उनकी अपमान करता तो उस पर दुष्टता, उस पर दंडित करते थे, उस पर नाराज होते थे। रानी चेलना पर कितने नाराज होते थे। और एक ये हैं कि उपसर कर्ता के और उपसर हर्ता को दोनों को समान आशीर्वाद दे रहे हैं। तब से वो ऐसी श्रद्धा हुआ, ऐसा श्रद्धा हुआ कि आगे जाके वो शायक सम्मित को प्राप्त कर लिया और भगवान का प्रमुख श्रोता बन गया। ये है श्रद्धा, ये है आस्था। आपकी श्रद्धा आस्था कहीं नहीं ले जाएगी आपको, बस यहीं घुमाती रहेगी। क्योंकि आपकी श्रद्धा आस्था थोड़ी सी आपके स्वार्थ के लिए, बस जब आपका स्वार्थ है तो श्रद्धा है, और स्वार्थ खत्म, काय की श्रद्धा, काय की आस्था, कोई आस्था श्रद्धा नहीं है। आप तो अपने स्वार्थ के लिए भगवान को भी ना मानो। यदि आपको बहुत बड़ा
धन पैसा मिल जाए और बहुत बड़ी वो मिलने वाली हो, उसमें कहा जाएगा आपको आज मंदिर नहीं जाना, आपको आज छोड़ना पड़ेगा मंदिर, आज ये सब चाहिए, ठीक हाँ हाँ छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, एक दिन की तो बात है, छोड़ देंगे, एक दिन नहीं जाएंगे, एक दिन मंदिर नहीं करेंगे, एक दिन अभिषेक नहीं करेंगे, एक दिन हार नहीं देंगे, एक दिन पूजन नहीं करेंगे, क्या ही हो जाएगा। इतना सारा पैसा मिल रहा है, इतनी सारी संपत्ति मिल रही, धन मिल रहा है, वैभव मिल रहा है, ऐश्वर्य मिल रहा है, एक दिन की पूजा में क्या जाता है। हमारी आस्था ऐसी है, दृढ़ आस्था होना चाहिए, दृढ़ आस्था होना चाहिए। जैसा गुरु कहे तथास्तु कहे, तो गुरु ने जो कहा तथाकार ऐसा ही है, इसी तरह का है, ऐसा ही करना है मुझे, ऐसा करना। और जो गुरु आज्ञा से रहित होगा उसका चित्त जीवन में कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे कह रहे हैं जो गुरु आज्ञा से रहित होगा, गुरु की आज्ञा नहीं मानेगा, उसका जीवन में कभी शुद्धि हो ही नहीं सकती, उसकी कुछ भी कर ले वो कभी जीवन में शुद्ध नहीं हो सकता। गुरु आज्ञा से विहीन जो शिष्य जिएगा उसका चित्त जीवन कभी विशुद्ध नहीं होगा। ज्ञानी कांटा लगने से पूर्व जैसे दौड़ता था, कांटा लगने के पश्चात क्या वैसे दौड़ सकोगे? पैर में कांटा नहीं लगा तब तक जैसे दौड़ रहे थे वैसे पैर में कांटा लगने के बाद दौड़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? जब जब दौड़ोगे वो कांटा चुभेगा, और चुभेगा तो आपकी स्पीड को रोक देगा। ऐसी जब तक दोष नहीं होता व्यक्ति खूब आनंदित रहता है, लेकिन अब जब दोष हो जाता तो पहले जैसा आनंद नहीं हो सकता। वो जब जब आनंद के छड़ाएंगे तब तब वो दोष उसको चुभेगा कांटे की बात है। तनक सा कांटा पैर में लग जाए तो मार पर पैर अच्छे से नहीं रख सकता। जब मिट्टी की सड़क पर पैर अच्छा नहीं रखा जाता, जिसके हृदय में दोषों का सूल चुभे हों उसको मोक्ष मार्ग में कदम कैसे प्रशस्त होगा। जीवन में गुरु से रहित कभी मत जीना, जीवन में गुरु से रहित जीवन कभी मत जीना। धन ने इस ज्ञानी को भोपाल में 2 प्रतिमा धारण कर ली। कोई व्यक्ति होगा, अब तुम्हारे यहाँ के जितने बुजुर्ग पंडित थे सब वृत्ति हैं जैसा प्रतिष्ठा शास्त्र में लिखा विलक्षण आ गए हैं। और इसका तात्पर्य कि इनकी नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति टल गई है। जिन्होंने व्रत धारण कर ली, 2 प्रतिमा धारण कर ली, इसका मतलब है कि अब इनकी नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति टल गई है। क्योंकि जिसने कुगति बंद कर लिया है वो कभी व्रती बन नहीं सकता। हर कोई व्रती नहीं है, बहुत आसान नहीं है व्रत लेना भी। आप सोचो कि आसान है कभी भी ले लेंगे व्रत, नहीं। जिस दिन तुम आयु बंद कर लोगे उस दिन भूल जाओ फिर अब व्रतों को। 3 आयु में से कोई सी भी आयु बंद कर लिया तुमने, 4 आयु होती हैं मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी। तो देव गति को छोड़कर 3 आयु में से किसी भी आयु को बंद किया है आपने, चाहे नरक का किया हो, चाहे मनुष्य का किया हो, चाहे त्रियंच किया हो, अब तुम भूल जाओ। अब तुम उस पर्याय में तो कभी संयम नहीं ले पाओगे। इस पर्याय में तो आप नहीं ले सकते व्रत। राजा सेन ने नरक का आयु को बंद कर लिया था, उस पर्याय में तो चाहे भगवान के साक्षात संरक्षण में भी क्यों ना बैठा रहा, भगवान का श्रोता भी क्यों नहीं बना रहा, और उसके प्रश्नों को सुनकर हजारों लाखों लोगों ने दीक्षा भी ग्रहण कर ली, संयम भी धारण कर लिया, व्रत भी ले लिए, लेकिन वो स्वयं व्रतों को ग्रहण नहीं कर पाया। सिर पटक के मर भी जाओगे ना तो अब तुम व्रत नहीं ग्रहण कर सकते। इसलिए आयु बंद होने से पहले व्रत ग्रहण कर लो, या व्रत ग्रहण करके ये निश्चित कर लो, सुनिश्चित कि अभी आयु बंद नहीं हुआ है। यदि व्रत के भाव नहीं आ रहे, व्रतों से दूर होने के भाव आ रहे हैं, वृत्तियों से दूर जाने के भाव आ रहे हैं, धर्मात्माओं से दूर जाने के भाव आ रहे हैं, तो समझ लो नियम से आयु बंद हो गया आपको। ये लक्षण होते हैं, जैसे कि पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। कैसा बच्चा होने वाला हो बचपन से उसके लक्षणों से समझ में आने लगता है। तो कहते हैं पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं। ऐसी व्यक्ति की क्या गति होनी हो उसका लक्षण उसके परिणामों से उसे समझ में आने लगता है। धर्म कार्यों में, धर्म क्षेत्रों में उसके परिणाम स्थिर नहीं रह पा रहे, ना व्रत लेने के भाव हो रहे, ना व्रत लेने देने के भाव हो रहे। ना तो स्वयं व्रत लेने के भाव होते हैं, ना दूसरे को व्रत लेने देने के भाव होते हैं। कोई लेना चाहे तो उसको भी रोकने के परिणाम आ रहे हों, स्वयं व्रत लेने के भाव नहीं आ रहे हों, दूसरे के रोकने के परिणाम आ रहे हों, दूर होने के परिणाम आ रहे हों, तो समझ लो नियम से आपको अशुभ आयु का बंध हो चुका है।
इसका तात्पर्य है कि नरक गति, श्रेण गति, मनुष्य गति जिसकी टल गई है वही व्यक्ति व्रतों को धारण कर सकता है। जिसको कुगति का बंध हो कर लिया है वह कभी व्रती नहीं बन सकता, उसके भाव ही नहीं होंगे। यदि हो भी जाएं तो दूसरा उसे लेने नहीं देगा। हाँ, भरे जब बंद हो जाता है ना ऐसा आयु का, आदमी दीक्षा संस्कार की मंडप की वेदी तक पहुँच के भी वापस लौट जाता है। एक कहानी आचार्य सुनाते थे, मतलब उनके जीवन में घटी ऐसी कि 3 दीक्षाएं होनी थी। 3 दीक्षाएं होनी। विराग साहब जी महाराज के थे, संग में रहते थे, तो विराग साहब जी को महाराज 3 दीक्षाएं, जिसमें 2 युवा थे और 1 वृद्ध थे। 2 युवा 1 वृद्ध थे और दीक्षाएं हो रही थी, सब कुछ फाइनल हो गई, बिनौली सब कुछ निकल गया। अब वो अंदर ही अंदर पता नहीं क्या उनके जो वृद्ध थे उनके अंदर क्या बात चल रही कि अब स्वतः ही है कि युवाओं पर आकर्षण ज़्यादा होता है लोगों का। वृद्ध की अपेक्षा युवाओं पर आकर्षण अधिक होता है। जब दीक्षा लेते जाते हैं सब कोई युवाओं के पास ज़्यादा भटकते हैं। तो बिनौली में भी, सब जगह भी, हर जगह देखा जा रहा था युवाओं पर ज़्यादा आकर्षण था। लोग ज़्यादा गोदी उनकी डाल रहे थे, या ज़्यादा गोदी में नोट कह लो, या ज़्यादा सामग्री कह लो, कुछ भी कह लो, या उनके साथ ज़्यादा फ़ोटो खिंचा रहे। तो ऐसे करने से क्या हो रहा था, उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था कि देखो हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, अब धीरे धीरे अंदर बढ़ता जा रहा। अब देखो कैसे वो निकला फूटा बढ़ता जा रहा था। अब रस्म चल रही थी मेहंदी की है। अगर दीक्षा होने से पहले मेहंदी की रस्म होती है, मेहंदी लगाई जाती है दीक्षार्थी को। अगले दिन दीक्षा होती है उसके 1 दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है। और मेहंदी में जितनी भी महिलाएं थीं, जो भी था, वो सब युवाओं के पास बैठी और उनको ही बार बार उनको ही मेहंदी लगा रहे हैं, उनके हाथ में लगाए। इन महात्मा जी कोई देख ही नहीं रहा, 1-2 बूढ़ी ठूड़ी लेडीज वहाँ गए नहीं। अब इनको अंदर ही अंदर आया उनको। अब जब कर्म का बंद रहता है ना, तो कहीं भी कोई भी चीज़ कहाँ भी छुपती है। वो उनको ऐसी गति का बंद था कि उनको दीक्षा हो ही नहीं सकती थी उनकी। वो बात उनको चुप गई कि समाज कितना भेदभाव कर रही है, 2 भेद कर रही है। अभी जब इतना भेदभाव कर रही है तो आगे कितना करेगी, मुझे तो दीक्षा नहीं लेनी। और वो मेहंदी के मंडप से उठ के चले गए, हमें तो दीक्षा ही नहीं लेनी। ये समाज कितना भेदभाव करती है, क्योंकि बात तो कुछ थी नहीं ना। लेकिन वे परिणाम क्यों हुए ऐसे? क्योंकि अशुभ आयु का बंधक जीव दीक्षा ले ही नहीं सकता। तो ऐसे परिणाम, ऐसे निमित्त मिल जाते हैं, फिर ऐसे योग मिल जाते हैं जिन योग निमित्तों का वो दीक्षा टल जाती है। वो टल गई दीक्षा, चले गए। 2 ही दीक्षा हुई, फिर 3 हुई नहीं। फिर आज तक उनकी, फिर उसके बाद कह देंगे अच्छे से, आज तक उनकी फिर दीक्षा हुई नहीं। आखिरी ऐसी शराबक में ही मर गए वो। ये है। तो जिसने कुगति बंद कर लिया है वे कभी व्रती नहीं बन सकता, उसके भावी नहीं होंगे। जिसके कोई आयु का बंद ना किया हो, देव आयु का बंद किया हो, वह व्रती बन सकता है। जिसने या तो कोई आयु बंद नहीं किया हुआ अथवा देव आयु बंद किया हो, ऐसा व्यक्ति व्रती बन सकता है। कभी कभी आचार्य विज्ञान कह रहे हैं कि कभी कभी मुझे शर्म लगती है, देखो बूढ़े लोग आकर पैर दबाने लगते हैं। इनके पैर दबाने में के योग चल रहे हैं कि हमारे कि आचार्य कहीं कोई शर्म लगती है, बूढ़े आके जब पैर दबाते हैं तो इनके पैर दबाने की उम्र थी, ये हमारे पैर दबा रहे हैं। हम तो युवा हैं, तभी लगता है कि हे विश्व सागर तेरे पैर नहीं दब रहे, ये संयम की साधना के पैर दब रहे हैं। आप भूल मत जाना कि ये सम्मान तेरा नहीं है, ये सम्मान संयम का है। जब संयम के प्राप्त से तेरा सम्मान होता है तो ये संयम का कितना सम्मान करना चाहिए। देखो, एक संयम के प्रभाव से आप कभी किसी छोटे बच्चे के पैर नहीं दबाओगे, लेकिन उस संयम के प्रभाव से कितना से कितना बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी हो तभी वो आकर पैर दबा रहा है। ये किसका प्रभाव है? संयम का प्रभाव है। तुम्हारा बेटा दीक्षा ले रहा है, पिछी कमंडल हाथ में आते ही तो नमोस्तु करने लगे। इस संयम की महिमा देखो। पिता भी बेटे को नमोस्तु कर रहा था, पिता भी बेटे के पैर छू रहा था। पर जब पिता नमोस्तु करने आए तो मुनि बने बेटे को शोषण जाए कि अहो
जिसके चरण छूते थे आज नमोस्तु कर रहा है, चरण छू रहा है। ये चरण नहीं छुए जा रहे, ये आचरण की वंदना चल रही है। बंदे तदगुण लब्धे, हमारे आगम में व्यक्ति की वंदना नहीं है, हमारे आगम में गुणों की वंदना है। हमें हमारे दर्शनों की व्यक्ति विशेष नाम की वंदना नहीं है, महावीर नाम की वंदना नहीं है, आदिनाथ नाम की वंदना नहीं है। नहीं तो आदिनाथ महावीर के नाम से तो बहुत नाम है आदिनाथ महावीर बोलने वाले। अन्य संप्रदाय में भी महावीर नाम चलता है, जय महावीर ज्ञान गुण सागर आता है चौपाई, सुनते हो तो महावीर नाम आता है। यदि महावीर नाम की वंदना होगी तो फिर उनको भी वंदना करनी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ महावीर नाम की वंदना नहीं है, आदि ये ब्रह्मा नाम की वंदना नहीं। तो आप तो आदि ब्रह्मा बोलते ही ना, आदि ब्रह्मा आदिनाथ, आदि ब्रह्मा नाम की वंदना नहीं है, फिर तुमको दूसरे ब्रह्मा की वंदना भी करना पड़ेगी। ये ब्रह्मा की वंदना नहीं है, ये किसी महावीर की वंदना नहीं है, ये किसी शंकर की वंदना नहीं है, किसी विष्णु की वंदना नहीं है, ये गुणों की वंदना है। किसकी वंदना है? यहाँ पर बंदे तदगुण लब्धे। हम आपको वंदना क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि हम भी आपके जैसे उन गुणों को, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, उन गुणों को प्राप्त करना चाहते हैं। ये वीतराग दर्शन कितना महान दर्शन है, ये दरिद्रियों का दर्शन नहीं है। दरिद्री भी होते हैं जिनके गुणियों के गुण कहने के मुख में दर्द होता है, ये दरिद्रियों का दर्शन नहीं है। दरिद्री भी होते हैं जिनको गुणियों के गुण कहने में दर्द होता है, मुख में मुख दुखने लगता है जिनका, और अपने मुख से दूसरे के दोष तो गिनाने में जिनको किंचित भी दर्द नहीं होता, उनके मुख में खाज हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये व्यर्थ आचार्यगण कह रहे हैं। व्यर्थ में कुछ लोगों को बड़बड़ाने की आदत होती है, रास्ते में जा रहे हैं, पास में कोई भी नहीं है, तब भी बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो मुख कंडूक हैं। जब कहीं खुजली पड़ जाए तो खुजाने की इच्छा होती है ना, ऐसी जिनको व्यर्थ में दूसरों को बोलने की इच्छा हो जाती है, भगवान ये मुख कंडूक हो गए। इनको कुछ ना कुछ चाहिए तो दूसरे की बुराई करते रहते हैं। गुणों को तो इनसे कहा नहीं जाता, लेकिन दूसरे के दोषों को ये कहते रहते हैं, ये मुख कंडूक है। आपका समय कल फिर आओगे पर आ रही तो और आचार्य भगवान यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आगे कह रहे हैं कि ध्यान रखो, अब कोई भी यहाँ वहाँ की बातें सुनाएं तो माताओं कह देना मुख कंडूक दूसरे के जाके आगे सुनाओ। आत्मा की बात करनी है तो ठीक है, आज का अब नियम कह रहे हैं कि आज का तुम्हारा नियम है, जो यहाँ वहाँ की बातें करे उसको कहना मुख कंडूक, पर स्वयं संभल कर रहना। कल फिर यहाँ चर्चा कर गई दूसरे विनय अंतरंग तप की ओर। बोली भगवान महावीर स्वामी की।